बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से हे देवर्षि नारद, तीर्थ व्रत दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर के बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियाँ बहुत ही बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें दे देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं होते। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब इस प्रकार से कलहा इस प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णु गण एक देदीप्य विमान लेकर आ गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन आदर सत्कार किया और कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे पुण्य का फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया है। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण देवता, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में लोक में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास में रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद में अपनी दोनों स्त्रियों के सहित वैकुंठ में विष्णु भगवान जी के पास रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और उसका जन्म भी धन्य है, फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी का पूजन किया, द्वादशाक्षर मंत्र का पूजन किया, आंवला और तुलसी का पूजन किया, दीप दान किया। ये सभी पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया, ये सभी नियम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। भगवान की अतिशय कृपा उस जीव के ऊपर होती है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया।
तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम वापिस द्वारा से जन्म लेकर के सूर्य वर्ष में अपनी दोनों रानियों के साथ में राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। यह भगवान विष्णु जो है पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ पर आएंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक पुण्यप्रद यहाँ पर दान तीर्थ आदि और कोई नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी कला है। इस समय हम इन्हें अपने साथ में विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।